पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और इस बार ड्रामा कर रही है वही ममता बनर्जी। आपको बताएं, ममता बनर्जी ने सीबीआई के काम में दखल दिया और सीबीआई नारदा घोटाले में पकड़ने पहुंची थी ममता बनर्जी के 2 मंत्री और विधायकों को। और आपको बताएं, ये जो सीबीआई की कार्रवाई है ये कोई केंद्र सरकार के कहने पे नहीं, ये कलकत्ता के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि नारदा घोटाले की जांच सीबीआई करे, क्योंकि इस घोटाले में जो राज्य की सीआईडी है या जो राज्य की पुलिस है वो कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और जो स्टिंग में लोग थे वो या तो मंत्री थे या तो वो ममता बनर्जी के विधायक थे। और ममता बनर्जी जो राज्य की मुख्यमंत्री है वो खुलकर उनके समर्थन में आ गई, यहां तक बोल दिया कि मैं देखती हूं कौन इनको जेल में डालेगा, किसमें इतनी हिम्मत है। और केंद्र की संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे दी और उसने ये तक कहा कि सीबीआई को मेरे राज्य में आने का कोई अधिकार नहीं है और मैं परमिशन नहीं दूंगी। इस पर आपको बताएं, राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ये सीबीआई को परमिशन दी कि मैं परमिशन देता हूं कि ये जो पूर्व मंत्री हैं और अब वो दोबारा भी मंत्री बनाए हैं ममता बनर्जी ने, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। और इस कहने इजाजत के बाद सीबीआई कार्रवाई कर रही है, चार्जशीट दाखिल कर रही है कोर्ट में। तो आपको बताएं, सीबीआई के ऑफिस में इन लोगों को बुलाया गया, लेकिन ममता बनर्जी अपने कई मंत्रियों के साथ, कई अधिकारियों के साथ और पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गई और जाकर के बोली कि मुझे भी गिरफ्तार करो वरना इनको भी गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। और इतना ही नहीं, हद तब हो गई कि जब वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो लगा हुआ था सीबीआई के अधिकारियों की सुरक्षा में, उनके ऊपर टीएमसी के गुंडों ने पथराव कर दिया। मतलब सीधा सीधा एक राज्य सरकार केंद्र की संवैधानिक संस्थाओं से, जांच एजेंसियों से ये भिड़ गई है। और ये पहली बार नहीं है, ममता बनर्जी ऐसा अनेक बार कर चुकी है, ऐसा अनेक बार कह चुकी है। वो सेना का भी विरोध कर चुकी है, सेना के मूवमेंट को भी उसने ये कह दिया था कि हमारे राज्य में ये जो केंद्र सरकार के इशारे पर सेना मूव कर रही है मैं इनको आने नहीं दूंगी। मतलब ममता बनर्जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पश्चिम बंगाल है ये कोई बांग्लादेश है, ये कोई अलग देश है, ये भारत का गणराज्य नहीं है, ये हिस्सा नहीं है? आप फालतू की बातें क्यों करती हो? अब मैं ये बताऊं, जब ममता बनर्जी सीबीआई के काम में दखल दे रही है, सीधा सीधा पथराव किया गया है उकसाने पर, तो सीबीआई को जब वो कह रही है कि किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो, जिसको देख लो वो केंद्र सरकार और केंद्र की एजेंसियों को चुनौती देता है। तो कहीं राहुल गांधी भी इसी तरह की बातें करते हैं। किसी ने दिल्ली में पोस्टर लगाए, वो जेल में गया, राहुल गांधी कहते हैं मुझे पकड़ के दिखाओ। तो क्या मोदी जी अब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? एक बड़ा सवाल है और पूरा देश ये देख रहा है, पूरा देश गुस्से में है और वो ये कह रहा है कि ये जो विपक्षी दल हैं ये आखिर क्या एजेंडा सेट करना चाहते हैं। ये एक उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं कि कोई भी राज्य में जहां बीजेपी की सरकार ना हो वहां केंद्रीय जांच एजेंसी कोई काम नहीं कर सकती, कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती और हम किसी को काम करने नहीं देंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ कि महाराष्ट्र में जब सीबीआई की जांच की बात आई, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला था, एनसीबी जांच कर रही थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वहां के ड्रग माफिया की, तब वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे थे, संजय राउत बयान दे रहे थे, ये केंद्रीय एजेंसियां यहां कैसे आ जाएंगी, हम इनको आने नहीं देंगे। क्या मतलब केंद्र सरकार इस पर इतनी कमजोर है कि वो कोई कानून ऐसा बदल नहीं कर सकती कि केंद्रीय जांच एजेंसी जहां चाहें, देश के जिस हिस्से में चाहें और जिसको चाहें वो गिरफ्तार कर सकें। लेकिन मैं विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो आज के गृह मंत्री अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगाया था और दंगों के आरोप में और इशरत जहां एनकाउंटर आरोप में जब जांच चल रही थी, ये सारे लोग मोदी जी को जेल में डालने की बात कर रहे थे, अमित शाह को जेल में डालने की बात कर रहे थे और अमित शाह को कॉलर से पकड़ के ले जाया गया था। तब तो कोई नहीं बोला। क्या मोदी जी उस समय आए थे? क्या भाजपाइयों ने उस समय अधिकारियों का घेराव करा था कि अमित शाह को कैसे ले जा रहे हो, हम नहीं ले जाने देंगे? ये जो कल्चर पैदा कर रहा है ये विपक्ष पैदा कर रहा है और ये विपक्ष वास्तव में इस देश के कुछ राज्यों को ऐसा बना देना चाहता है, वो कश्मीर की तर्ज पर दिखाना चाह रहा है आतंकवादियों को और देश के दुश्मनों को कि आइए हमने आपके लिए जमीन तैयार कर दी। जैसे कश्मीर देखिए आप, कश्मीर में आज़ादी के बाद से
जो कश्मीर की राजनीति करते हुए लोग आए हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, ये लोग क्या करते हैं? ये पाकिस्तान और चीन को ये दिखाते हैं कि देखिए आप आतंकवादी भेजिए, हमने जमीन तैयार कर दी है, यहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, और हम साथ हैं, आओ कुछ भी करो और मारो केंद्रीय एजेंसियों को। तो हुआ इसका नतीजा ये कि पाकिस्तान ने लगातार कश्मीर में आतंकवादी भेजना शुरू कर दिए। आतंकवादी आते थे, लोगों के साथ घरों में ठहरते थे और होटलों में ठहरते थे, और वो केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी और आर्मी को निशाना बनाते थे, बम फोड़ा, आम आदमी मारे और चले गए, और वहीं से पूरे देश में फैलते थे। ठीक इसी तर्ज पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाकर परोसना चाह रही है। ममता बनर्जी भी चीन और पाकिस्तान को, देश के दुश्मनों को यह संदेशा दे रही है कि यहां मैं आ गई मुख्यमंत्री बनके, अब ये पुलिस देखो कुछ नहीं करेगी। ये पुलिस जो हिंदू मरेंगे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखेगी, जो हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होंगे ये उस पर कोई एप्लीकेशन नहीं लिखेगी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, और ये किसी मुसलमान जिहादी या रोहिंग्या के खिलाफ कोई मेरी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। ये जो संदेश ममता बनर्जी दे रही है, ये तुष्टीकरण के लिए हो सकता है कि लोगों को राज्य दिला दे, जैसा विपक्षी दल सोच रहा है कि ममता बनर्जी को शासन मिल गया पश्चिम बंगाल में, हमें भी शायद इसी तर्ज पे मिल जाएगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण करो, रोहिंग्याओं का तुष्टीकरण करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों का तुष्टीकरण करो और हिंदुओं को मारो या हिंदुओं को मरवाओ। तो ये अगर हो रहा है और पश्चिम बंगाल में इसमें केंद्र ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये एक उदाहरण सेट हो जाएगा, और उन लोगों के उदाहरण लिए सेट हो जाएगा जो राज्यों के मुख्यमंत्री या विपक्षी दल तुष्टीकरण के कारण वोट बैंक लेकर और अपने राज्य की सत्ता प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। जो लोग फ्री 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 करके और राज्य की सत्ता में आते हैं, फिर उसके बाद दंगा होता है, और उस दंगे में दिल्ली जैसे देश की राजधानी में एक आईबी अफसर की चाकुओं से गोद कर 400 बार निशाने लगे हैं, उसको गोद कर मार दिया जाता है। दंगाइयों के साथ सरकार के मंत्री, चुने हुए विधायक साथ में खड़े होते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हैं, हम खड़े हैं यहां पर शाहीन बाग के साथ। मतलब इस देश में एक ट्रेंड सेट हो गया कि हिंदुओं को मारो, हिंदू अफसरों को मारो, केंद्रीय सुरक्षा बलों पे हमला करो, तो आपके साथ विपक्षी दल खड़ा हो जाएगा। और यह उदाहरण दिल्ली से सेट हुआ, फिर यह पश्चिम बंगाल में अब दोहराया जा रहा है। यदि ममता बनर्जी को इस टाइम जेल में नहीं डाला गया और राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, तो आपको बता रहा हूं मोदी जी, आगे आने वाले कई राज्य और कई विपक्षी दल वो गिद्ध की तरह देख रही हैं कि हम लाशों की राजनीति कैसे करें, तो वो भी अपने अपने राज्यों में मुसलमानों के जरिए, रोहिंग्याओं के जरिए और यहां पर जिहादी मानसिकताओं के जरिए ये दंगा कराएंगे। आपको बताऊं, आज ही एक खबर आई कि दिल्ली में एक आतंकवादी पकड़ा गया है, कश्मीर से आया वो, और किस लिए आया था? उत्तर प्रदेश में टारगेट किया हुआ था नरसिंह यति को मारना। इससे क्या होता? इससे हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं, और बस यही चाहते हैं ये लोग। इनका टारगेट केवल एक है, मोदी और योगी, और ये दोनों जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाओ, ताकि मोदी जी कोई एक्शन ले, और ना ले तो बदनाम करो, ले तो भी बदनाम करो। तो आपको बता रहा हूं कि अगर ये सीबीआई की रिकमेंडेशन जो गई है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है, अगर इस पर सीबीआई ने गिरफ्तार ममता बनर्जी को नहीं किया, यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, तो आपको बता रहा हूं ये 12 विपक्षी दल जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे चौड़े होकर कहेंगे अरे वाह मजा आ गया, ये तो मोदी जी को इस तरह से हम घेर सकते हैं, और मोदी जी को बदनाम करेंगे कि देखो जिसको तुम कह रहे थे बड़ा शक्तिशाली नेता, हमने झुका दिया, हमें कुछ नहीं कर पाया। तो राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं कि गिरफ्तार करें मोदी जी। अब ये ममता बनर्जी चैलेंज कर रही है, नवनीत कालरा की जमानत पे सुनवाई हो रही है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश हो रही है। ये सारी की सारी साजिश मोदी जी को बदनाम करने और मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश है। अब ऐसे में मोदी जी को चाहिए कि वो अपने को दुनिया में तो एक मजबूत नेता के तौर पर प्रस्तुत कर पाए हैं, नो डाउट पूरी दुनिया में एक छवि गई है कि मोदी जी बहुत पावरफुल व्यक्ति है जो चीन को भी झुकाना जानता है। लेकिन अब मोदी जी को प्रूव करना होगा कि क्या वो देश में बैठे गद्दारों को भी झुकाने की शक्ति रखते हैं, क्या वो देश में बैठे हुए गद्दार जो विपक्षी दल हैं
ये इस तरह के लोग अगर ये कानून और व्यवस्था को करने में विफल रहते हैं, मतलब राज्यपाल वहां के रो रहे हैं और वो खुला एक बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस समय कानून व्यवस्था की यहां धज्जियां उड़ चुकी हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर पथराव किया जा रहा है, अपराधियों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, वो भी सीबीआई के शिकंजे से। तो हाई कोर्ट क्या कर रहा है? जो हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, जिस हाई कोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है, वो हाई कोर्ट कैसे मौन है? उस हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए कि अब ऐसी कंडीशन में केंद्र क्या करे। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात अब हाई कोर्ट को कहना चाहिए कि ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई दोषी है कानून का तो उसकी गिरफ्तारी में सहयोग करे, शासन प्रशासन पुलिस उनकी गिरफ्तारी में सीबीआई को सहयोग दे। लेकिन अगर ममता बनर्जी अपनी पुलिस को आगे कर देती है और यह कहती है कि सीबीआई को देखती हूं कैसे गिरफ्तार करें, यानी सीबीआई के सामने राज्य की पुलिस खड़ा कर दी उसने, तो ये तो कानून व्यवस्था की और समस्या पैदा कर दी। तो ऐसे में कोर्ट का क्या रुख है, कोर्ट को भी बताना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के निर्देश पर यह सीबीआई एक्शन ले रही है। तो कोर्ट इसमें आदेश करे कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए, या ऐसे में केंद्र को क्या करना चाहिए। और मोदी जी को भी एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए ताकि पूरे 12 जो ये विपक्षी दल इकट्ठे हैं और इन सबको एक मैसेज जाए कि अगर बदतमीजी करोगे, देश के विरुद्ध कुछ करोगे और अगर ओनली हिंदुओं को कोई टारगेट करेगा तो ये इस समय केंद्र की सरकार सहन नहीं करेगी और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वंदे मातरम।